न्यूज 79 में आपका स्वागत है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के सानिध्य में कामधेनु योजना इंश्योरेंस की करेंगे लॉन्च 6 को। ईडी बेईमानों पर कार्रवाई करे तो ठीक, लेकिन तंग करना गलत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। खबर भीलवाड़ा से, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि इंडिया गठबंधन से केंद्र सरकार घबरा गई है। उन्होंने कहा कि जैसे ही चुनाव आते हैं ईडी और सीबीआई राज्यों में सक्रिय हो जाती है। उन्होंने कहा कि बेईमानों के खिलाफ कार्रवाई हो तो ठीक है, लेकिन तंग करने के लिए इस तरह की कार्रवाई उचित नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज गुलाबपुरा में डेयरी के प्रस्तावित संयंत्र के शिलान्यास सहित जिला कांग्रेस कार्यालय के शिलान्यास व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सानिध्य में कामधेनु योजना इंश्योरेंस की लॉन्च 6 सितंबर को करेंगे। समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ईडी के आने का हम काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। उनका कहना था कि चुनाव आने के साथ ही ईडी और सीबीआई राज्यों में सक्रिय हो जाती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बेईमानी कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे तो उचित है, लेकिन तंग करने के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने एक सवाल के बाद में कहा कि एक देश एक चुनाव देश में 1967 तक लागू थे, लेकिन बाद में इन्हें बदल दिया गया। मोदी सरकार इंडिया गठबंधन से घबरा गई है। गहलोत ने कहा कि इस गठबंधन के चलते मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित 3 राज्यों में हार का सामना करना पड़ेगा। गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार के जनहित के जो फैसले हैं उनकी तारीफ तो हो ही रही है, साथ ही अन्य राज्य भी इन योजनाओं को अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधायक जो मांगा वो मैंने दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में हम काफी आगे बढ़े हैं। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्व मंत्री रामलाल जाट व अन्य नेता भी मौजूद थे। खड़गे साहब का 6 तारीख का दौरे का कार्यक्रम मैंने बार पहली बार राजस्थान में आया। अभी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, तभी सभी लोग कैबिनेट मंत्रियों ने भी एक स्वर में इच्छा प्रकट की हम लोग भी आएंगे। पहली बार आने का अपना महत्व है। उसी रूप में लोग कवरेज होंगे और मैसेज आएगा अपने के अंदर गुड गवर्नेंस, जो गुड गवर्नेंस हमें दी है 5 साल, और जनता इस बात को इस बात मान रही है, खुद कह रही है, आगे बढ़ कर कह रही है कि कोई काम की कमी नहीं रही। हमारे जनप्रतिनिधि 2 बातें, तो कहते हैं कि जो मांगा हमें दिया गया, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, पानी में, बिजली के अंदर, और बड़े बड़े कानून पास कर दिए, राइट टू हेल्थ पास कर दिया। 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, ओपी लागू कर दिया RTHS वक्ता स्कीम है की वो लगा हो गई। गिग वर्कर्स का एक्ट बन गया, जो गवर्नमेंट हेल्थ बोर्ड को बिल्कुल बना हुआ। अभी आर्टिकल देखा होगा 4 दिन पहले इन एक्सप्रेस में आया था कि हर राज्य को, देश को, कंट्री को अपनाना चाहिए। राजस्थान बड़ा नहीं बनाया क्योंकि आजकल जोमेटो, उबर, ओला इतनी कंपनियाँ आ गई दुनिया के अंदर कि 15-20 साल आई हैं। इनके जो एसोसिएट है वो 3 सिक्योर है, जब तक निकाल देते हैं। उनके लिए हमने बनाया। राहुल गांधी की यात्रा जो थी, यात्रा, उस पर आइडिया आया। हमें पहले मालूम नहीं था कि वर्ष के वाले ज़्यादा जानकारी नहीं थी। 1 वर्ष आए थे वहाँ पे, राहुल जी को उन्होंने ब्रीफ किया कि ये हालत हमारी होती है। एक्टिविस्ट मिशन के लिए वो भी चाहते आए थे। उस दिन ही राहुल जी ने कहा जरूर कानून बना देते। आज मुझे कहते खुशी है, राजस्थान सरकार ने कानून बनाया। उसके लिए बड़े बड़े अखबार और आर्टिकल लिखे इसके लिए। राजस्थान कोर्ट कर रहे हैं कि राजस्थान का ये एक्ट जो है दुनिया के अन्य मुल्कों में लागू होना चाहिए, दुनिया के अन्य मुल्कों में, और देश के हर राज्य में लागू होना चाहिए। कहना होता है राजस्थान पहल करने वाला राज्य बने देश का। राइट टू हेल्थ हो, सही रोजगार हो, या गिग वर्कर्स एक्ट हो, मिनिमम इनकम गारंटी बना दिया मैंने। मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट बनाना वाला राजस्थान। ऐसे कई फैसले हैं जो पहल की है। आज राजस्थान चर्चा देश भर के राज्यों में पहली बार हो रही है। आज़ादी के बाद ही मैं बात करता हूँ, राजस्थान के बारे में चर्चाएं तो किसी रूप में हो, OPS को लेके हो, गिग वर्कर्स को लेके हो, किसानों के लिए कोई भूमि नीलाम नहीं हो सकती है, एक्ट बनाया हम लोगों ने। तो ये जो कार्य किए गए, बल्कि गवर्नमेंट ओलंपिक्स में ले जाओ, गवर्नमेंट ओलंपिक चल रहे हैं, ओलंपिक चल रहे हैं, वो भी आते हिंदुस्तान में, दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा
पूरी पब्लिक को जाओ दो आप खेल के अंदर, इन्वॉल्व कर लो बूढ़े लोगों को, जवानों को, पहली बार हुआ है। तो ये पहल जो की गई हम लोगों ने, उसका आज चर्चा देश के अंदर अन्य राज्यों के अंदर है। हमारे जो फैसले हैं, अब सरकारें जो है अपने मैनिफेस्टो में डाल रही है उनको अपने राज्य में। ये पहल जो है, इससे राजस्थान में गौरव मान सम्मान बढ़ा देश के अंदर, और चर्चा में आगे राजस्थान आगे देश के अंदर। उसको सोचते हमने कहा 2030 जो है वो हम लोग मिशन लेके चलेंगे। 2030 तक हम कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ पहुँचे हम लोग, तो कहाँ पहुँचना चाहिए। इसमें चाहे पत्रकार हो, चाहे वो साहित्यकार हो, लेखक हो, विशेषज्ञ हो, प्रोफेसर, इंटेलेक्चुअल, किसान, मजदूर, कोई हो, सब अपनी ओपिनियन देंगे, अपनी राय देंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं इसी क्षेत्र से, इसी मैदान से, खड़गे साहब के सानिध्य के अंदर कामधेनु योजना जो है, 80 लाख करीब पशु होंगे, 80 लाख पशु होंगे। उन कामधेनु जो योजना है इंश्योरेंस की, उसको लॉन्च हम उनके सानिध्य में ही करवाएंगे। ताकि आप जानते हो ईडी हम काफी दिन से इंतजार कर रहे थे, ईडी का, इनकम टैक्स, सीबीआई का। तो वो हम बार बार बोल रहे हैं आपको कि आज जो जिस प्रकार से हाथी का मतलब चुनाव आ गया, राज्य का चुनाव आ गए, तो ये जो जिस प्रकार से ये ऊपर के दबाव में काम करे वो उचित नहीं है। वैसे मैं सपोर्ट करता हूँ, चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, जो करप्शन कर रहा है, भ्रष्ट है, बेईमानी कर रहा है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करो, हम स्वागत करेंगे, हमारी सरकार के स्वागत करेंगे। पर आप अगर तंग करने के लिए ऊपर के दबाव से आप टारगेट बनाते हो, जब चुनाव आते हैं घुस जाते हो। अरे इससे बड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल क्या होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा भोपाल के अंदर अजीत पवार एनसीपी करप्शन के बारे में 80,000 करोड़ करप्शन हो गया। 2 दिन के बाद में उनको ले लिया आपने सरकार के अंदर, वो अजीत पवार जी को बना दिया आपने, वित्त मंत्री बना दिया आपने, तुकमा लगा दिया प्रधानमंत्री बोलने के बाद में। एक क्लासिकल एग्जाम्पल है बीजेपी के लिए। ये नई बात नहीं है, जो पहले कई बार चर्चा हो चुकी है। 67 तक जो है यही था, वन नेशन वन इलेक्शन था, स्टेट इलेक्शन 67। उसके बाद में कई बार पार्लियामेंट भंग हुई, एक बार राज्य सरकारें भंग हो गई या बदल गई, वो अलग होने लगे चुनाव। उसके बाद में मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग ने और लॉ कमीशन ने और पार्लियामेंट्री कमेटियों ने भी कई बार प्रस्ताव दिए, सुझाव दिए हैं। ये बहस का विषय बना हुआ है देश के अंदर। अब ये राजनीति क्या खेल खेलना चाहते हैं, तो मालूम पड़ेगा टाइम आने। आज जो बनाई कमेटी उन्होंने कोविड साहब के नेतृत्व में अध्यक्षता बनाई है, कोविड में पढ़ रहा था सोशल मीडिया के अंदर, बनाई कमेटी, तो कमेटी बनाई है। अब उनको चुनाव जीतना ये इनके प्रकार है। मोदी जी से घबरा गए हैं, इनकी गवर्नमेंट से घबरा गई है। इस बार जो है इंडिया नाम का जो गठबंधन हुआ है, वो तो स्ट्रॉन्ग बन गया है कि ये जान के आगे आने वाले 24 के अंदर चुनाव नहीं जीत पाएंगे, बदलने लग गया है। और 3 राज्यों में चुनाव, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, ये हार निश्चित है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जानबूझ के कोई सबूत छोड़ रहे हैं पब्लिक को मैसेज देने के लिए। तो ये हमारे डेयरी और गवर्नमेंट के अन्य प्रोजेक्ट के शिलान्यास है, लोकार्पण है, और किसान सम्मेलन है। पशुपालकों को जो राजस्थान सरकार के मुखिया अशोक गहलोत जी ने 5 रुपये लीटर दूध के दिए, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने, हमने 2 रुपये चालू करवाए, गहलोत साहब उसको बंद कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी को हम इस तरह मजबूर कर रहे हैं कि ऐसी स्कीम किसानों के हित को बढ़ानी चाहिए, कम नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद भी देंगे मुख्यमंत्री जी को, अशोक गहलोत साहब को। दूसरा, हमारे मिड डे मील में दूध के प्रोडक्ट शुरू किए हैं। तीसरा, जानवरों के बीमे निःशुल्क किया है। ऐसे हमारे प्लांट में जायका प्रोजेक्ट से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के थ्रू हमने जो कैटल फीड प्लांट है, बायोगैस प्लांट है, इस तरह के प्लांट हम लगा रहे हैं। तो हमारा आसपास के किसानों का गोबर भी परचेज होगा 75 पैसे से 1 रुपये किलो। उससे हमारे प्लांट चलेंगे आने वाले समय में। उससे खाद बनाई जाएगी जो ऑर्गेनिक खाद होगी, जिससे राख फास्फेट के माध्यम से जो NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जो कैल्शियम, पोटाश जो होता है,
वो झामर कोटड़ा में आता है, जो हिंदुस्तान में सब जगह से वहाँ से जाता है। क्यों नहीं हम गोबर प्लांट जो है डेयरी के थ्रू उनका MOU करके यहाँ के ज़िले के किसानों को DAP सस्ता दें, जिससे ऑर्गेनिक DAP होगा, घास भी ऑर्गेनिक होगी, तो दूध जो पीते हैं लोग बाग उनको अच्छी क्वालिटी का होगा। तो गंभीर बीमारी TB, कैंसर, हार्ट अटैक, हार्ट फेल, जॉइंट पेन, ऐसी कई बीमारियों से निजात मिलेगा सरस के प्रोडक्ट एवं सरस के दूध से। उन चीज़ों को मुख्यमंत्री जी और खड़गे जी का आने से हाईलाइट भी होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसान को ही, मजदूर को बेनिफिट होगा, जो बेरोजगारी फैल रही है उनका रोजगार भी मिलेगा। तो इस तरह के काम करने के लिए हमारी मीटिंग है 6 तारीख को। और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आ रहे हैं पहली बार राजस्थान में, तो उनका सम्मान भी यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ की जनता करना चाह रही है।